दोस्तों हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनाएंगे जवान और मृत स्त्री की कहानी और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं कहानी की ओर। उस जवान ने कहा कि मृत स्त्री मेरी पत्नी और इन वृद्ध सज्जन की बेटी थी और यह मेरे चचा है। 11 वर्ष पूर्व उससे मेरा विवाह हुआ था। हमारे 3 बेटे हैं जो जीवित है। मेरी पत्नी अत्यंत सुशील और पतिव्रता था। हर काम मेरी प्रसन्नता का करती थी और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता था। 1 महीने पहले वह बीमार हो। 2-4 दिन की दवा से वह अच्छी हो गई और स्वास्थ्य सूचक स्नान के लिए तैयार हो। लेकिन उसने कहा, मैं बहुत अशक्त हो गई हूँ। अगर तुम कहीं से मुझे 1 सेब ला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना फिर बीमार पड़ जाऊं। मैं उसके लिए सेब लाने को बाजार गया किंतु वहां एक भी सेब दिखाई न दिए। फिर मैं बागों में घूमा किंतु वहां भी किसी भी मूल्य पर सेब न मिल। फिर मैंने घर आकर कहा कि बगदाद में तो कहीं सेब मिले नहीं। मैं बसरा बंदरगाह जा रहा हूं, शायद वहां सेब मिल जा। मैं बसरा जाकर शाही बागों से 4-4 दीनारों के 3 सेब लाया और उन्हें लाकर अपनी पत्नी को दिए। वह बहुत खुश हो। उसने उन्हें सूंघकर अपनी चारपाई के नीचे खिसका दिया और फिर आंख बंद करके लेट रहा। मैं बाजार गया और अपनी कपड़े की दुकान पर जा बैठ। कुछ देर में मैंने देखा कि एक हबशी गुलाम एक सेब उछालता जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसे सेब कहाँ से मिला। मैं तो बड़ी मुश्किल से बसरा से 3 सेब लाया हूँ। मैंने हबशी को बुलाकर पूछा कि तुझे यह सेब कहाँ मिल। वह हंसकर बोला कि यह मुझे मेरी प्रेमिका ने दिया है। उसका पति 2 सप्ताह की यात्रा करके बसरा के शाही बाग से 3 सेब लाया था, जिनमें से एक उसने मुझे दे दिए। हबशी ने यह भी कहा कि मैंने और सुंदरी ने मिलकर भोजन आदि भी किए। हबशी तो यह कहकर चला गया। यहाँ क्रोध से मेरी बुरी हालत होगा। मैं दुकान बंद करके घर गया और अपनी पत्नी के पास पहुंच। वहां देखा कि चारपाई के नीचे 2 ही सेब है। मैंने उससे पूछा कि तीसरा सेब क्या हो। उसने झुककर सेबों को देखा और उपेक्षा से बोली कि मुझे नहीं मालूम कि तीसरा सेब कहाँ गए। यह कहकर वह आंखें बंद करके लेट रहा। मुझे विश्वास हो गया कि हबशी सच कहता था। इसका उससे अनुचित संबंध है और यह अचानक मुझे यहाँ देखकर बहाना भी नहीं बना पा रही है। मैं क्रोध और अपमान भावना से अंधा हो गया और मैंने तलवार निकालकर अपनी पत्नी को टुकड़े टुकड़े कर डाल। मैंने इस डर से कि कोई मुझे हत्या के अभियोग में पकड़ न ले उसके शव को एक नारियल के पत्तों की बनी चटाई में लपेट दिया और लाल डोरे से उस चटाई को बांध दिए। फिर एक संदूक में उसे रखकर पीछे के दरवाजे से संदूक लेकर निकला और उसे नदी में डाल दिया, क्योंकि तब तक अंधेरा हो गया था। लौटकर घर आया तो देखा कि बड़ा लड़का दरवाजे पर बैठा रो रहा है और 2 लड़के एक कोठरी में सो रहे हैं। मैंने लड़के से पूछा कि तू क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि आज दिन के समय आपके लाए हुए 3 सेबों में से एक को मैं चुपके से उठा लाया था और दरवाजे पर आकर उसे खाना ही चाहता था कि उधर से निकलते हुए एक हबशी गुलाम ने मेरे हाथ से सेब छीन लिए। मैंने उससे बहुत कहा कि यह सेब मेरी बीमार माँ के लिए है। मेरा पिता 2 सप्ताह की यात्रा कर बसरा के शाही बागों से उसके लिए 3 सेब लाया। उन्हीं में से यह। गुलाम ने मेरी बात अनसुनी कर दी और चल दिए। मैंने दौड़कर उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने मुझे मारपीट कर भगा दिया और स्वयं एक ओर भाग गए। मैं फिर उसके पीछे लगा, लेकिन इस बार उसे न पा सक। घंटों उसे ढूंढने के बाद अभी वापस आया हूं। आपको आते देखा तो इस डर से रोने लगा कि सेब न मिलने पर आप मेरी माँ से नाराज होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि माँ से कुछ न कहिएगा, वह कुछ नहीं जानती। यह कहकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। यह सुनकर मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गया। मैंने अपनी सती साध्वी पत्नी को झूठे संदेह पर मार डाला था। मैं दुख और पश्चाताप के कारण अचेत हो गए। जब सचेत हुआ तो मैंने लड़के से कोठरी में जाकर सो जाने को कहा और स्वयं एक एकांत स्थान पर बैठकर दुख में निमग्न हो गए। मैं कभी सिर पीटता, कभी आंसू बहाता। मैं अपने को लाख बार धिक्कारता कि मूर्ख, तेरी बुद्धि क्या बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी कि तूने अपनी सुशीला और पतिव्रता पत्नी को एक अनजान हबशी गुलाम की बात पर विश्वास करके मार डाला और इतना भी धैर्य न दिखाया कि इस बारे में पूछताछ कर ले। मैं इसी शोक और पश्चाताप की दशा में बैठा था कि उसी समय मेरा चचा अपनी पुत्री के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए आए। मैंने उसे पूरा हाल बताया।
उसने अपनी पुत्री की हत्या के बारे में मुझसे कहा सुनी या लानत मलामत नहीं की, बल्कि इसे विधि का विधान समझकर केवल शोकाकुल हो गया और रोने पीटने लग। मैं भी इसके साथ रोने पीटने लग। लेकिन रोने पीटने से क्या होना था? मेरी पत्नी और इनकी पुत्री तो अब दुनिया में नहीं रह। मैं तब से अत्यंत शोक संतप्त हूँ और किसी प्रकार चैन नहीं पा रहा हूँ। मैंने सारा हाल सच्चा सच्चा आपके आगे रख दिए। अब आप आज्ञा दें कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। खलीफा को सारा वृत्तांत बड़ा आश्चर्यजनक लग, किंतु जब बूढ़े आदमी ने भी इस बात की पुष्टि की तो उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति अनजाने अपराध करे तो वह मेरी और भगवान की दृष्टि में क्षमा योग्य है। मैं इस आदमी की सत्यप्रियता और न्यायप्रियता से भी प्रसन्न हूँ कि इसने निरपराधों को मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं मृत्यु का आह्वान किया और अपना अपराध स्वीकार किए। मृत्यु दंड का भागी वह गुलाम है जिसके झूठ के कारण ऐसी दुखद घटना हो। मंत्री महोदय, तुम अभी अपने को मुक्त न समझ। तुम्हें 3 दिन के अंदर उस दुष्टात्मा को खोज लाना है जिसके कारण यह सब हो। 3 दिन में ऐसा न कर सके तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। मंत्री ने सोचा कि एक बार मौत से छुटकारा मिला तो वह दोबारा पीछे पड़ गया। वह रोता पीटता घर आए। उसे विश्वास था कि अब की बार जान नहीं बच सकती, क्योंकि लाखों गुलाम बगदाद में हैं। अभियुक्त गुलाम कैसे मिलेगा? फिर उसने सोचा कि परमात्मा की दया से निराश न होना चाहिए। जिस प्रकार अकस्मात ही उसने अनजान स्त्री के हत्यारे को प्रकट दिया, वैसे ही संभव है कि इस बार भी जान बच जा। किंतु इस बार भी निश्चित अवधि में वांछित गुलाम नहीं मिल। मंत्री जाफर फांसी पर चढ़ाने के लिए बुलाया गए। उसके संबंधी उससे मिलकर रोने लग। मंत्री की बच्चे खिलाने वाली सेविका मंत्री की एक 5-6 बरस की बेटी को ला। वह इस बच्ची को बहुत प्यार करता था। मंत्री ने उन सिपाहियों से कहा कि मैं चलने के पहले अपनी इस बच्ची को प्यार कर लूं। उन्होंने अनुमति दे दी। मंत्री ने जब बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगाया तो उसके सीने में रखी हुई कोई चीज मंत्री ने बच्ची के सीने के ऊपर देखा तो एक बंधी हुई गोल चीज महसूस हो। मंत्री के पूछने पर बच्ची ने बताया कि यह सेब है जिस पर शाही बाग की मुहर लगी हुई है। यह पूछने पर कि यह तुम्हारे पास कहाँ से आया, बच्ची ने कहा कि मेरा हबशी गुलाम, जिसका नाम रेहान है, लाया था और मैंने उससे 4 सिक्कों में इसे खरीदा। मंत्री ने सेब को खोल कर देखा और उस पर शाही बाग की मुहर पाई तो गुलाम से डांट कर पूछा कि तुझे यह सेब कहाँ से मिला? क्या तूने मेरे बादशाह के महल में चोरी की है? गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इसे न आपके यहाँ से चुराया है न शाही महल से। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक गली से निकला जहाँ एक घर के सामने 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उनमें सबसे बड़े लड़के के हाथ में यह सेब था। मैंने उससे छीन लिए। वह रोता हुआ मेरे पीछे भागा और कहने लगा कि यह सेब मेरे पिता मेरी बीमार माता के लिए बहुत दूर से लाए हैं। मैं इसे माता से बगैर पूछे उठा लाया हूँ, तुम इसे दे दो। लेकिन मैंने सेब नहीं दिया और लाकर आपकी बेटी के हाथ 4 सिक्कों में बेच दिया। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेब का चोर उसके घर ही का गुलाम है। चुनाचे चुनाचे वह अपने साथ उस गुलाम को ले गया और सिपाहियों से कहा कि मुझे खलीफा के पास ले चल। खलीफा के सामने जाकर उसने गुलाम को खलीफा के सामने खड़ा कर दिए। खलीफा के पूछने पर गुलाम ने वही कहानी दोहरा। खलीफा को यह अजीब किस्सा सुनकर हंसी आई, किंतु उसकी अपराधी को मृत्युदंड देने की इच्छा बनी हुई थी। उसने मंत्री से कहा, सारी दुखद घटना तुम्हारे गुलाम के कारण हुई, इसलिए यही मृत्युदंड का भागी है। इसे फांसी पर चढ़ाओ ताकि लोगों को शिक्षा मिले। मंत्री ने कहा कि आपका आदेश उचित है। यह अभागा इसी योग्य है, किंतु यह हमारा पुराना गुलाम है। मैं आपको मिस्र के बादशाह के मंत्रियों नूरुद्दीन अली और बदरुद्दीन हसन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। यदि इससे आपका मनोरंजन हो तो उसके बदले में कृपया गुलाम को इतना बड़ा दंड देने का आदेश वापस ले ले। खलीफा ने कहानी सुनाने को कहा।